वैसे इनको भी हरियाणा का खट्टर बना करके गलत निर्णय करा करके अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेक लेंगे और उसके बाद में इनको हटा के कहेंगे कि नहीं आप तो फेल हो गए, कोई दूसरा आएगा। तो मुख्यमंत्री जी को अपना विजन दिखाना चाहिए था, हिम्मत दिखानी चाहिए थी, ऐसे सरेंडर नहीं होना चाहिए था। और उनको राजस्थान की जनता ने बड़ी आस और उम्मीद के साथ में चुना था और इन्होंने तो एक झटके में सब कुछ ही निरस्त कर दिया। बताइए आप, उन जिलों में कलेक्टर लगे हुए हैं, एसपी लगे हुए हैं, वहाँ पर जिले के दफ्तर बन रहे हैं, जिले के हॉस्पिटल बन रहे हैं, कलेक्ट्रेट के भवन बन चुके हैं। आप उन जिलों को और संभाग को बिल्कुल समाप्त कर रहे हो। ये कौन सा निर्णय आप बताइए। तो मैं समझता हूँ कि इनका जो निर्णय है वो जनता के विरोधी निर्णय है, लोकतांत्रिक निर्णय है। आप बताइए, विधानसभा चलाने के लिए तो सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, क्या इसके लिए सर्वदलीय बैठक नहीं होनी चाहिए थी? क्या जनता की राय नहीं मांगी जानी चाहिए थी? इनके पास में ऐसा कुछ, उप मुख्यमंत्री जी है बेचारे, मुश्किल से तो बचे थे दिल्ली वाले में चक्कर में, और आज उनको निपटा के घर बैठा दिया। आज प्रेस को कॉन्फ्रेंस करने ही नहीं आए। अरे भाई प्रेमचंद बैरवा जी, जनता में किस मुंह से आप अपना चेहरा दिखाओगे कि आपका जिला जो बरसों से डिमांड कर रहे थे, आपका जिला चला गया, आप उप मुख्यमंत्री हो। किस बात के उप मुख्यमंत्री हो? भजन लाल जी ने अपना बचा लिया, डीग वाला बचा लिया ना, डीग वाला बचा लिया और उप मुख्यमंत्री को निपटा दिया। तो ये जो खेला किया गया है, मैं समझता हूं ये जो 12 महीने से सरकार पूरी तरीके से विफल हो रही थी, उससे लोगों का ध्यान हटाना और जनता को कैसे परेशान करना, ये कोई बदले की भावना से कार्रवाई होती है क्या सरकारों में? आप जनता के ट्रस्टी होती है सरकार, जनता के हित के लिए काम करती है। जोगाराम जी ने तो मैंने सुना है कि कांग्रेस ने जो बनाया सब खत्म कर देंगे। भाई साहब, कांग्रेस ने तो इस राजस्थान को और कांग्रेस ने इस देश को ऐसा बनाया है, स्वर्णिम भारत जिसको कहते हैं, या जो आन बान शान के लिए जितने विकास कांग्रेस की सरकारों ने यहाँ पर किए और जितने कानून बनाए हैं जनहितैषी, उन सबको खत्म कर दो, फिर इसके अलावा आपके पास बचा क्या है? तो हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। 1 तारीख तक 7 दिन का राजकीय शोक है, उसमें हम किसी तरीके का धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब की ड्यूटी बन जाती है कि राजकीय शोक है, उसमें इस तरह की बात नहीं हो जाती है। 1 तारीख के बाद में हम लोग जन आंदोलन खड़ा करेंगे, जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके इनको मजबूर करेंगे कि या तो ये जिले बना दें, संभाग बना दें और बनाएं, कोई दिक्कत नहीं, ये मर्जी है जितने बनाएं। अगर इनको वापस नहीं किया तो इनको एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए आने वाले चुनाव में कैंडिडेट नहीं मिलेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, जिन जिलों को इन्होंने समाप्त किया है उन जिलों में इनको कैंडिडेट नहीं मिलेगा। और हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी और 101% मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते कहना चाहता हूं, ये जिले पुनः बनेंगे और वहां की जनता को हम वापस सौगात देने का काम करेंगे। अगर इनमें जरा बहुत भी, थोड़ी बहुत भी अगर इनमें कुछ बची है शर्म, तो इनको ये निर्णय अपना वापस लेना चाहिए जो आज निरस्त करने का निर्णय लिया गया। नहीं, 3 जिलों की गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, इसलिए उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। जहां कलेक्टर लग गए, एसपी लग गए, संभागीय आयुक्त लग गया, वहां पर आईजी लग गया और बिल्डिंगें बन गई, कलेक्ट्रेट भवन बन गए, सारे के सारे जिले के या संभाग के जितने भी अधिकारी बनते हैं, जैसे मेरे सीकर में एडिशनल चीफ इंजीनियर पानी का बन गया, बिजली का बन गया, दूसरे बन गए। तो सारी चीज़ें जब वहाँ पर हो गई, उसके बाद में आप समाप्त कर रहे हो, मतलब उन संभागों को। अगर आप में इतना ही था, इतनी विद्वेष भावना आप में थी, तो आप बनते ही कर देते। 12 महीने क्यों निकाले? किसको पूछ के, किस लिए निकाले? ये इंतजार किस लिए था? ये सवाल है। ये तो पूरी सरकार नॉन डिजर्विंग है। ये सरकार डिजर्विंग है क्या? किसी ने सपने में भी सोचा था क्या भजन लाल जी के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी और हमको ये दिन देखने पड़ेंगे? आज ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि ऐसे लोग बैठ गए
जो पर्चियों से चलते हैं, अपने विवेक से नहीं चलते हैं और जनता के विरोध के निर्णय लेते हैं। अब मैं चाहूँगा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष, बच्चों का कुछ है ही नहीं भाई साहब, कोई